बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के आज के लेक्चर में जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। डायमेंशन से मुराद है कि हम कितने अतराफ से, कितनी तरफ से हम कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम क्योंकि एज ए सोशल साइंसेज स्टूडेंट्स हम जो है वो सोसाइटी की सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, तो यहाँ हम कल्चरल डायमेंशंस की तमाम जो है वो बात करेंगे। अ कम्युनिटी हेल्थ इज मेड अप ऑफ मेनी सेपरेट बट इंटररिलेटेड डायमेंशंस। अ हेल्दी कम्युनिटी is a place to live where all people can meet their needs. ये नीड्स जो हैं वो इकोनॉमिक नीड्स हो सकती हैं, सोशल नीड्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल. Different dimensions of community develops in order to achieve the development of a whole community. In order to develop community, we should develop some of its important dimensions. मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ एक डायमेंशन की तरक्की से हम कम्युनिटी को डेवलप नहीं कर सकते, बल्कि हमें बहुत सारे अतराफ से बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है. These dimensions include technological development, economic, political, aesthetic, institutional, and belief conceptual. These dimensions include in all our development of a particular culture, and we can elaborate these dimensions separately as well. All of these are systems within every social or cultural system. They are based on learned behavior which transcend the individuals who learn each part of them. If any of these dimensions of cultural dimensions of community is missing, by definition, all are missing. अगर एक भी dimension को हम यहाँ पे miss करते हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम dimension जो हैं वो missing हो जाती हैं. We need to make development in all aspect of culture for the community development. Culture के तमाम aspect जो हैं उनकी development जरूरी है. अगर हम एक को भी miss करेंगे तो तमाम जो हैं वहां से missing हो जाएंगे. पहली है technological dimension of community. अब ये देखते हैं कि ये क्या है. The technological dimension of culture is its capital, its tool and skills and way of dealing with the physical environment. It is the interface between humanity and nature. Remember, it is not the physical tools themselves which make up the technological dimension of culture, but it is learned ideas and behavior which allow humans to invent, use, and teach others about these tools. Technology is much a cultural dimension as belief and pattern of interaction. It is symbolic. Technology provides an important set of weapons for an individual or a family. Technology includes their houses, furniture, and household facilities, including kitchen appliances. अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में की वजह से हमारे घरों में कितनी डेवलपमेंट हुई है, हमारे लाइफस्टाइल कितने चेंज हुई हैं, हमारे घरों के डिजाइन्स कितने चेंज हुए हैं. पहले किस किस्म के घर बनाए जाते थे, अब किस किस्म के घर बनाए जाते हैं. हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजों में कितनी तरक्की हुई है, हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों में कितनी तरक्की हुई है. अगर हमारे घरों के अंदर तरक्की हुई है तो इसका मतलब है कम्युनिटी के अंदर तरक्की हुई है. और ये तमाम तरक्की जो है, ये तमाम एडवांसमेंट जो है, ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से है. Language, which is one of the important feature of being human, belongs to technological dimension. It is a tool. This goes along with communication aids such as radio, telephone, TV, books, typewriters, and now computers. अब आप इसमें तरक्की ये देख सकते हैं, डेवलपमेंट ये देख सकते हैं कि अब पहले टेलीफोन्स हुआ करते थे जो एक जगह पे पड़े हुए होते थे. अब हर बच्चे के, बड़े के हाथ में एक फोन है जिसको वो जहां अपने दिल करता है इस्तेमाल करता है. पहले टीवी थे, ब्लैक एंड व्हाइट थे, कलर टीवी आए पहले, फिर स्मार्ट टीवीज का रुझान आया. ये तमाम जो तब्दीली है, तरक्की है, ये टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से है. अब बच्चे सुबह से शाम तक आईपैड्स, आईफोन्स के इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम जो तरक्की है ये टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से है. In an organization, technology include desk, computers, papers, chair, pen, office space, telephone,
etc. Some organization has specific technology, footballs and uniform for football clubs, blackboard, desk and chalk for schools, gun and billy sticks for police force, transmitter and microphones for radio stations. ये तमाम एडवांसमेंट जो है ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से है. In a community, communal technology includes its facilities such as public washrooms, the water points, roads, markets, clinics, schools, road signs, park, community centers, libraries, and sports fields. In general, technology is perhaps the easiest of the 6 dimensions for introducing cultural and social change. हम क्यों इन डायमेंशन की बात कर रहे हैं? ताकि आप माशरे में, कम्युनिटी के अंदर सोशल चेंज लेके आए. तो सोशल चेंज लाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की डायमेंशन को देखना पड़ेगा. जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी उतनी ही हमारी कम्युनिटी में एडवांसमेंट या तरक्की होगी. Second is the political dimension of community. The political dimension of culture is its various ways and means of allocating power, influence, and decision making. It is not the same as ideology, which belongs to the value dimension. Communities, including the ones where you were, all have some political system. तमाम communities में, तमाम ममालिक में, तमाम जगहों पर किसी ना किसी किस्म का, किसी ना किसी टाइप का political system exist कर रहा होता है. And some distance between the most and least level of power between individual and group. It is your first task as a community developer or community mobilizer to understand how it works, how power and influence are distributed. Power structure क्या है वहां पे, लोग किसकी बात ज्यादा मानते हैं, and what change are occurring, और कौन कौन सी power structure के अंदर कौन कौन सी change आ रही है. When working with a community, the community worker must be able to help to develop the existing power and decision-making system to promote community unity and group decision-making that benefits the whole community, not just vested interest. In the broad sweep of human history, leadership, जिसमें power और influence शामिल है, at the first was diffuse, temporary and minimal. In a small group of gatherers and hunters, a leader might be anyone who suggested and organized a hunt. पहले जो है वो उसको आपका लीडर समझा जाता था पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जो ऑर्गेनाइज कर सकता था कि शिकार कैसे करना है. इन स्मॉल ग्रुप्स देयर आर नो चीफ्स, एल्डर और किंग. पहले कोई भी चीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इन एंशिएंट टाइम कोई किंग नहीं होता था, कोई लीडर नहीं होता था. दीज ग्रुप आर नेम्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज हेडलेस ट्राइब्स और headless communities. As history progressed, political system become more complex and power and influence increased and affected larger number of people. Level of political sophistication and hierarchy range from headless to tribe, through kingdom to nation and state. Next dimension जो है community development की, वो है the institutional or social dimension of community. The social and institutional dimension of culture is composed of the ways interact between each other, react and expect each other to act and interact. It includes such institutions as marriage or friendship, roles such as mother or a police officer, status or class, and other patterns of human behavior. This dimension has to do with how power act in relation to each other, their expectations, their assumptions, their judgment, their prediction, their responses, and their reaction. It looks at the pattern of relationship, sometimes identifies as roles and status, and the formation of groups and institutions. In a community, these social organization of community is sum of all these interrelationships and patterns. As society become more complex, first the families become more complex. इसको आपने देखा होगा कि चेंज कैसे आया फैमिलीज के अंदर, कि पहले आप हमारा जो फैमिली सिस्टम था, फैमिली स्ट्रक्चर था,
वो एक्सटेंडेड फैमिलीज थी. एक्सटेंडेड फैमिलीज कौन से? जहां पे बहुत से माँ बाप, दादा दादी, ताया चाचा, मामा सब इकट्ठे रहा करते थे. उसमें चेंज इस तरह आया कि हम एक्सटेंडेड फैमिली से जॉइंट फैमिली की तरफ आ गए, जहां पे एक कॉन्सेप्ट जो था वो माँ बाप और दादा दादी का रह गया. उसके बाद माशरे ने और तरक्की की और उसमें चेंज आया कि हम जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ आ गए. Social dimension is similar to technological dimension is being less difficult in introducing social change. As with all 6 dimensions, a change is one which as a social dimension will have effect in each other, the other 5 dimensions.